हेलो एंड वेलकम। CGL 19 की सीरीज़ का दूसरी शिफ्ट है 3 मार्च की। पहला क्वेश्चन, इससे पहले क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं और उनका तरीका वही रखा गया है जो एग्ज़ाम मोड में किया जा सकता है। आगे भी क्वेश्चंस ऐसे ही कराए जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लिखा है कि अ कैन कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 40 days. B is 25% more efficient than A and C is 28% more efficient than B. They work together for 5 days. The remaining work will be completed by B alone in. अब आपको देखना है कि जो पूरा काम है वो A कितने दिनों में करता है, 40 दिनों में। अब यहाँ से एक चीज़ और है कि A, B और C में जो एफिशिएंसी दी हुई है वो ये कि B 25% ज़्यादा एफिशिएंट है A से। तो A को मैं 4 मान लूँ तो B को 5 मानना पड़ेगा। फिर जो B और C के बीच का रेशियो वो ये कि A एंड C 20% मोर एफिशिएंट देन B। मतलब ये 128 है तो ये कितना होगा, 100। अब इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 100 हो जाएगा, तो इसको भी 20 से करना पड़ेगा और यहाँ से बनेगा 80। फिर आप इसका रेशियो बना लें तो ये 20 बन जाएगा, ये 25 बन जाएगा और ये 32 बन जाएगा। अब आपको करना क्या है कि 5 दिन तक काम कौन करते हैं, सब मिलके। तो 5 दिन का काम करने के लिए 20, 20, 40, 45, 75, 77, तो 77 जो है 5 दिन काम करते हैं। और बाकी बचा हुआ काम कौन करता है, बी, जिसकी एफिशिएंसी कितनी है 32, और ये काम करता है, मैं मान लेता हूँ कि x डेज। तो टोटल काम कितना हो जाएगा 40 दिनों में, और ए करता है तो वो 20 दिन लेता है। तो ये हो गया 800 और ये 35, 5 से 35, 3, 38। यहाँ से घटा देंगे 800 में से, तो आप इधर देख लीजिए कि 800 में से 415 बचेगा। और बी से कराना है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 25, तो यहाँ से कितना निकल जाएगा 16 से ही 15/25, तो 16 से ही 3/5 आपका आंसर होगा, /7। A racetrack is in the shape of a ring whose inner and outer circumference 440, 506 रिस्पेक्टिवली। और जो ठीक है, तो एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है, ये और ये छोटे वाले की R1 मान लेते हैं और बड़े वाले को R2 मान लेते हैं। तो जब R1 से बनेगा तो 2 × 22/7 × R1 = 440। तो यहाँ से काटेंगे तो ये 10 आ जाएगा और R1 = 10 आ जाएगा। सिमिलरली जब R2 निकालना होगा तो 2 × 22/7 × R2 = 506। अब यहाँ से ये तो कट जाएगा 2, 44 और 3, तो R2 बराबर कितना आ जाएगा 23 × 7/2। ठीक है। अब क्या रहा है कि बीच का एरिया ये वाला सेक्शन, तो ये वाले सेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, यही तो करना पड़ेगा कि हम उसमें पाई दोनों में कॉमन मिल जाएगा। तो 22/7 कॉमन ले लेते हैं और बाहर में R2 का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ से क्या है कि 23 × 7 × 7/4 ये वाला R2 है, और माइनस R1 कितना है, R1 निकाले थे हम 70 × 70। अब यहाँ से ये 7 कॉमन, ये 7 कॉमन, यहाँ से ये तो ये कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा 22/7 × 7 × 7, और ये केवल 23 बचेगा तो 529। इधर 100 बच जाएगा तो 400 हो जाएगा और /4 रहेगा। तो यहाँ से 129 बचेगा, ये 7 कट गया, 22 × 7 × 129/4। अच्छा, 6 रुपये लेबलिंग का देना है तो 6 रुपये और कर लीजिए, तो 2, 3 ये कटेगा, इससे 11 आ जाएगा। अब ज़रा यूनो डिजिट चेक कर लेते हैं, 7 के 7, 3 के 9 आ रहा है, वरना मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो इतना ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम 10% के हिसाब से 2 से 1/3 साल में इतना हो जाता है।
ठीक है, चूँकि ये केवल इंटरेस्ट है और कंपाउंडेड ईयरली है, तो बस आपको करना है 10% है तो आप काम करिए, 3 साल का है तो 1000 मान लेते हैं, तो 1/10 होता है। यहाँ आएगा 100, यहाँ 100, यहाँ भी 100, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10, लेकिन बस ये 1/3 होना चाहिए क्योंकि ये पूरे साल का नहीं है। हाँ, तो यहाँ से कितना हो गया 121 और 121/3 और ये मिला के कितना हो गया 210, तो 210 और 121/3, तो 3 इसमें भी करना पड़ेगा, टोटल आएगा और ये आपकी वैल्यू दी हुई 1201.6। ठीक है, तो अब इसी की वैल्यू यहाँ से कर देंगे तो 630 और प्लस 121, 630 और 121 कितना हो जाएगा 752 इंटू 3, इसकी वैल्यू है और हमें निकालनी कितनी की है 1000 की वैल्यू, तो 1000 वो 10 तो कट ही जाएगा क्योंकि पॉइंट चला जाएगा। अब इससे कुछ कटने की उम्मीद है, यहाँ पे 51 था, सॉरी ये कट जाएगा 16 × 4800, यहाँ से आंसर आपका 4800। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द रेशियो ऑफ द, अच्छा इसमें कुछ दिया गया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं ज़रा। नंबर ऑफ़ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय 4 कंपनीज, अच्छा ठीक है, ये 4 कंपनी हैं और इनसे नंबर ऑफ़ इंजीनियर्स को रिक्रूट किया गया है अलग अलग साल में। अच्छा, तो क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ़ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय कंपनी ए एंड बी इन 15-18। भाई 15 कौन है ये और 18 कौन सा है ये, और ए बी दोनों से किया गया है, तो ए बी ये हो गया 200, 18, 20, 40, 250, ये वाला 250 और बी से करेंगे तो बी कितना हो जाएगा 260, तो ये टोटल मिला के कितना हो गया 510। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं कि रेशियो किसके साथ बताना है, सी और डी 14 18, सी और डी, तो सी और डी 14 है तो ये वाला हो गया और 18 है तो वही है, तो सी डी के यहाँ से करेंगे तो ये वाले सेक्शन कितना हो गया 190 और यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 230, तो ये कितना हो गया 510/420, ये कट गया तो ये 17 और ये 14, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बॉटल्स ऑफ 35% और इतने परसेंट फुल हैं जूस से, दे आर फिल्ड अप कम्प्लीटली। अच्छा, कोई हैं 2 जिसमें कि 35% है एक में और एक में है 33 सही 1/3%, ठीक है, और फिर उनको दूसरे में क्या करते हैं कि एप्पल से भर देते हैं जो बचा हुआ स्थान है इसमें और इसमें, और उसके बाद कह रहे हैं कि 10% परसेंटेज ऑफ एप्पल जूस इन द मिक्सचर, जो बाद में मिक्सचर बनेगा उसमें से एप्पल का कितना होगा, तो मैं मान लेता हूँ कि 35% का मतलब कितना होता है 7/20, ये पहला हो गया, और ये होता है 1/3, तो मैं दोनों को बराबर करना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 21/60 पहला वाला जिसमें कि 21 भरा है अभी, और इसमें 20/60, तो इसमें 40 भर देगा और इसमें कितना भर देगा 39, तो कितना हो गया पूरा 79/120 × 100, तो यहाँ से कटेगा तो कितना हो जाएगा ये 5, फिर ये हो जाएगा 6 जो कि 5×5 30, ये आएगा 65/6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें कि ए बी ए सी इक्वल है, ए एल परपेंडिकुलर है बी सी पे, ठीक है, और फिर डी ई एफ है जिसमें डी ई और डी एफ बराबर है और डी एम इसमें, अच्छा दोनों सिमिलर हैं, इसका मतलब ये हैं, ये ए बी सी, तो ये डी ई एफ, ये ए एल डाला गया है और ये डी एम डाला गया है। जब सिमिलर है तो और इनके बीच का जो एरिया का रेशियो है वो दिया हुआ है 9 और 25 का, इसका मतलब 3 और 5 का रेशियो बनेगा उनकी साइड्स में, तो ये 3 ये 5, यही पूछ रहा है कि डी एम और एल मतलब इन दोनों का जोड़ 5
प्लस 3 और 5 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा 4। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, हाँ, इसमें क्या है कि द नंबर ऑफ द ईयर्स इन विच द नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय कंपनी डी इज़ लेस दैन द एवरेज नंबर ऑफ द इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय बी इन गिवन 6 ईयर्स। अच्छा, बी का 6 ईयर्स ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 16 6 22 22 10 32 3 3 9 3 12 4 और ये 6, ये 6 साल में हुआ। तो इनका एवरेज कितना आएगा 107। 107 से कह रहा है कि डी में कितने लेस हैं। अच्छा, 107 से लेस इसमें भी है, 107 से लेस इसमें भी है, इसमें भी है, बाकी में नहीं, तो 3 साल में लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में आपको बस कैलकुलेशन करनी है। अब ये सबसे पहले होगा तो ये 1/2 आ जाएगा और जस्ट उल्टा हो जाएगा क्योंकि डिवाइड का साइन लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 36। फिर इनटू यहाँ से पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व होगा तो हो जाएगा 8/9 और फिर यहाँ से 5/8, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 5/9। ठीक है, और इस वाले सेक्शन को, क्योंकि इसके बाद ये वाले सेक्शन डिवाइड में जाएगा, यहाँ से करने पे क्या होगा कि पहले ये सेक्शन सॉल्व होगा तो ये 9/16 जबकि 16 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से 32/27 36 इंटू 5/9 इंटू, क्योंकि ये पलट जाएगा तो 27 ऊपर 32 नीचे, 4 9 36, 9 से 9 कट जाएगा, 8 बच गया, और 27 पंचे कितना होता है 135/8, 16 8 128 और 7 8। ठीक है, ये आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें 9। ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है तो 2 sin थीटा प्लस 15 माइनस 15 का 15 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ से लिखेंगे तो क्योंकि ये पॉजिटिव में कर लेते हैं, इसको क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, तो 15 साइन स्क्वायर थीटा और -2 साइन थीटा, 15 में 7 जाएगा तो 8 और माइनस का 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। 15 8 120 और उन दोनों को तोड़ेंगे तो किस में तोड़ेगा 12 और 10 में, तो ये माइनस का ये प्लस का, और यही वैल्यू बाद में पॉजिटिव आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12 3 5 15, तो 4/5 ये क्या आया साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू 4, जिसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो बेस कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ से इसमें रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4/3, कॉस थीटा कितना हो जाएगा 3/5 और सेक थीटा कितना हो जाएगा 5/3। अब यहाँ से जोड़ेंगे तो ये दोनों सेक्शन मिलके कितना हो जाएगा 5 4 9, केवल 3 बचेगा। अब इसको इधर कर लेते हैं तो 9/3 प्लस 3/5, तो ये 3 आ जाएगा, तो 3 सही 3/5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ABC is an equilateral triangle and AD is perpendicular to BC। ठीक है, एक ट्रायंगल है ABC, AD क्या है इस पर परपेंडिकुलर है। फिर कह रहा है कि AD 4√3 है और पेरीमीटर पूछ रहा है। अच्छा, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब A√3/2 इक्वल टू उसका परपेंडिकुलर होता है, तो यही दिया हुआ है 4√3, तो √3 ये 8 आ जाएगा, तो A की वैल्यू 8, तो तीनों साइड का मिला के कितना 24। अगला क्वेश्चन, PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक है, इसका मतलब यहाँ पे बना होगा PQRS। फिर कह रहे हैं कि PQX है, QR कितना है 16.8 है, और ये 14 है, और ये कितना है 25.2। ठीक है, उसके बाद कहेंगे कि PR QS को बाइसेक्ट करता है। अच्छा, QS ये है और ये, इसका मतलब ये इक्वली डिवाइड हो रहे हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इक्वली डिवाइड हो या इन दो इसका कोई रेशियो बताता है, तो इसका मतलब जिधर ये वाला है ये, तो इसके साइड वाली 2 का मल्टीप्लिकेशन, और जो ये है तो इसके साइड वाली 2 का मल्टीप्लिकेशन हमेशा इक्वल होता है। ऐसे में जिस रेशियो में बोलेगा उसी रेशियो में होगा, तो x इंटू 16.8 इक्वल टू 25.2 इंटू 14, ये कट जाएगा, 4 से काट सकते हैं इसको,
4 6 4 दूनी 8 और 4 6 24 4 3 12, 14 से ये कट जाएगा 3 और ये 21, एक्स की वैल्यू 21 आ जाएगी। फिर 12 नंबर पे क्या है, सेक थीटा, अच्छा CND रूल लगा दीजिए इसमें, तो सेक थीटा और नीचे टैन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 8/5 में 3 गया 2 मतलब 4। अब इसको क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1/cos थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं sin/cos थीटा, तो 1/cos थीटा और अपॉन में sin थीटा और cos थीटा, तो ये तो cos थीटा कट जाएगा, 1/sin थीटा बचेगा मतलब cosec थीटा। cosec थीटा की वैल्यू कितनी पता चल गई 4, नीचे 1 कर लीजिए, तो ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो जाएगा √15। ठीक है, अब इसमें आते हैं ज़रा इसमें, तो अब क्वेश्चन में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, cosec थीटा की वैल्यू आपको पता है 4 प्लस √15, क्योंकि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का मतलब कितना 15/√15/1 और 4 माइनस √15। इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे 4 प्लस √15 से नीचे ऊपर, तो नीचे ऊपर करते ही नीचे तो 1 बन जाएगा और ऊपर करने के साथ ही क्या हो जाएगा 16a² प्लस ये 15 प्लस 2 × 4 × √15, तो ये 31 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये आंसर है आपका। इसमें बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ द इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय A 14 to 17। अब इसका मतलब है कि ये पूरा जोड़ना पड़ेगा 14 to 17 तक, तो यहाँ से जोड़ने पर पता चलेगा कि 3 2 5 1 6 4 10 120 4 520। ठीक है, इज वॉट परसेंट, अच्छा वॉट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ द इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय ऑल 4 कंपनीज इन 19 में ऑल 4 का कितना बनेगा 22 18 हो गया 40 50 100 और 500। 500 में से 20 ज़्यादा है क्योंकि वो 500 आएगा, और 20 ज़्यादा है 500 में से, तो कितना 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x इज़ द मीन प्रोपोर्शन। अच्छा मीन होता है तो अंडर रूट लगा देते हैं, 12.8 इंटू 64 इंटू 0.8। मीन निकालेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अलग तरीके से लिख सकते हैं, इसको 64 इंटू 0.2 लिख सकते हैं, इंटू इसको लिख सकते हैं 8 से डिवाइड कर लें तो ये 81 इंटू 0.8 कर सकते हैं। रूट इसका 8 निकल आएगा, इसका 9 निकल आएगा, और इन दोनों का 8 दूनी 16 का 0.4 निकल आएगा। ये तो हो गया x की वैल्यू। y क्या कह रहा है, y बोल रहा है थर्ड प्रोपोर्शन है, और y थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, y थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब है इस वाले को 2 बार गुणा और इससे डिवाइड, मतलब b² होता है, तो 57.6 इंटू 57.6 अपॉन में जाना था 38.4। हम इसी को डिवाइड कर देते हैं, लेकिन x का 2 बोल रहा है, तो इस वाले सेक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ये वाला पता करने के लिए, और ये हो जाएगा। अच्छा ये वाला सेक्शन उठ के ऊपर चला जाएगा 38.4। 8 से इसको काट दें तो 8 से 56। अच्छा पॉइंट की वैल्यू दोनों में इक्वल है, तो ये सब हट जाएंगे। 8 से 56 और 8 दूनी 16, 9 से 8 बार जाएगा, और उसके बाद 4 2 8 पूरा कट जाएगा, फिर केवल बचेगा 384/576। इसको कर दीजिए तो बच जाएगा 2 और 3। ये आपका आंसर है। आंसर नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4, ये वैसा ही क्वेश्चन है पहले जैसा, फर्स्ट 4 इनका जो एवरेज है इज़ 3 टाइम्स, मतलब इनका एवरेज मान लीजिए 3x, तो 5th नंबर जो होगा वो होगा x। अच्छा ये एवरेज है, तो ये टोटल, इसका टोटल सम कितना हो जाएगा, 4 संख्याओं का है तो ये 12x हो जाएगा, और ये 5वीं है तो प्लस x हो जाएगा, और इनको एवरेज निकालने के लिए 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि पता है आपको कितना 85.8। ये पूरा 13 हो जाएगा, तो 13x/5 इक्वल टू 85.8। ये कट जाएगा 13×78 और 13×78, 5 6 30 33। हाँ, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33। आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, सर्कमस्क्राइब्स सर्कल। ठीक है, एक
क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि अंदर क्या बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है ABCD। AB 8 दिया हुआ है, BC 7 दिया हुआ है, CD 6 दिया हुआ है और ये पूछा है। ऐसे क्वेश्चन में जब भी एक वृत्त उसके अंदर हो, ये सब भुजाएं टच हो रही होंगी, ये टच हो रही होगी, ये टच, तो ये जब आप सर्कल पढ़ते हैं तो वो टेंजेंट वाला रूल रखता है और इससे आमने सामने का योग के इक्वल होता है। तो 8 6 14, तो 7 से यहाँ 7 हो जाएगा तो 14 हो जाएगा और आंसर 7 हो जाएगा। 17 नंबर, a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 8a क्यूब इज इक्वल टू। अच्छा, तो इसमें आप ये देखिए कि इसका क्यूब, ये क्यूब और ये क्यूब, एक चीज़ आप इसको देखिए, कुछ ऐसा लग रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अब चेक करिए क्या ये a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलाने पर 0 बन रहा है क्या? हाँ, तो इन सबको जोड़ेंगे तो, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है 2a का क्यूब, तो इनको जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, a मिलके 2a और ये 2a मिलकर ये भी कट जाएगा, इसका मतलब 0। हाँ, तो एक चीज़ तो पक्का होगी कि ये यही फॉर्मूला है और इससे बनेगा क्या 3a इंटू बी इंटू सी। और a की वैल्यू आपको पता है ये वाली है, b की वैल्यू पता है आपको ये वाली है, c की वैल्यू पता है आपको ये वाली। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू सी है जो कि 2a, उससे मल्टीप्लाई कर लें तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। और उसके बाद b की वैल्यू मतलब a प्लस बी माइनस सी और दूसरा है a माइनस बी प्लस सी। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा कोई ऑप्शन, जैसे इसको देखें तो a प्लस बी माइनस सी, ये तो है a माइनस बी प्लस सी। पर लेकिन ये 2a जो है ये माइनस का है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का था ना, तो ये माइनस का है, तो ये तो सही लिखा हुआ है लेकिन माइनस का नहीं है, इस वजह से ये नहीं हो सकता, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 4 और अच्छा, ये एक आपको याद रखना है कि ये तब आता है जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये फॉर्म होता है। इसका मतलब जब इसकी वैल्यू पता है तो 21/7 कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये पता चल जाएगा, तो ये 3 है। अच्छा, अब आपको पता है कि ये वैल्यू आ गई है 3 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू दिया हुआ है 7। अब यहाँ से एक बार जोड़ दीजिए, एक बार प्लस कर देंगे तो प्लस करते ही ये और ये वाला कट जाएगा, जहाँ की 7 3 10 और 5, तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। और एक बार माइनस कर देंगे, माइनस करते ही ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 4/2, मतलब x और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब आप ये देखिए इस वाले क्वेश्चन का क्या मतलब है, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको पता चल चुकी है 5 और इसकी वैल्यू है 2 जिसका स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 5/4 ये आपका आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय बी इन 14 एंड 17, बी का 14 और 17 तो 196 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द इंजीनियर्स सी ड्यूरिंग 15 to 19। सी 15 से शुरू होकर यहाँ तक आता है, तो जोड़ लीजिए 4 3 7 8 15 5 20 हो गया और 9 27 37 50 500। अब 500 से डिवाइड करना पड़ेगा परसेंटेज निकालने के लिए, तो 5 से करेंगे तो 5 3 15 और 4 5 45 3 6, ठीक 45 2 सॉरी, ये आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द एक्सप्रेशन, ये तो वो 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा वाला है, तो इसमें ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, 0 आ जाएगा। कैसे मैं बता देता हूँ, सेक 90 माइनस 85 प्लस थीटा कर दें तो यही वैल्यू आ जाएगी ये वाली, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो माइनस में, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस लगा हुआ है,
तो ये माइनस हो जाएगा, तो कॉसेक 85 प्लस थीटा, और यही वहाँ पे रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा, और सिमिलरली यहाँ भी हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 200 इज डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर x। अच्छा, ये 200 है आपके पास, इसको किसी से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है 8। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि ये जो x है वो 8 से बड़ा है, क्योंकि जब बड़ा होगा तभी पॉसिबल है कि रिमाइंडर 8 बचे। तो पहले तो 8 बचने के लिए इसका मतलब 200 में से 8 माइनस कर दीजिए तो 192, मतलब ये जितनी आप जब डिवाइड कर रहे होंगे तो 192 तक आपका टेबल जा रहा होगा, तब जाके 8 रिमाइंडर बच रहा होगा। इसका मतलब 192 के फैक्टर पता कर लेते हैं। 192 को लिख सकते हैं 48 × 4 या 64 × 3, तो ये 2 की पावर कितनी है 6, और ये 3 की पावर 1। इसका मतलब टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे 7 × 2 बराबर 14। टोटल फैक्टर कितने हो गए 14। अच्छा, 8 से कम वालों को माइनस करना है तो 1 2 3 भी है, 4 है, 6 है और 8 है, तो 3 3 6 -6 कर देंगे तो कितने बचेंगे 8 ऐसे नंबर होंगे जिनसे ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है तो ठीक है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। अब यहाँ से करेंगे x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x + 1/x = -3। अब इसका होल स्क्वायर कर दें बोथ साइड में, तो x² + 1/x² ये 3 × 9 - 2 हो जाएगा तो बराबर 7 आ जाएगा। एक बार इसका क्यूब कर दें क्योंकि पावर 6 में लानी है, तो x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 = 7 का क्यूब मतलब 343, और 3 × 7 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 21, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 322। नेक्स्ट क्वेश्चन, Anu fixes the selling price of an article at 20% above its cost price if the cost of production goes up by 20%। पहली बात तो आप 4 था तो 5 रख लिया आपने, फिर कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20% बढ़ गया। अच्छा, तो इसको 40 मान लेते हैं, इसको 50 मान लेते हैं। 20% बढ़ने के साथ ही ये कितना हो गया 48, इसका 20% कितना होगा 8 होगा, तो ये 48 हो गया। और ये जो सेलिंग प्राइस है इसने ज़्यादा नहीं बढ़ाया, 10% ही बढ़ाया, तो इसका 10% 5 होगा और यहाँ से 55 हो जाएगा। इसका मतलब कितना है अब प्रॉफिट 7 रुपये का कितने में 48 में, तो 700। इसको डिवाइड करते हैं, एक बार जाएगा 48 22 और ये फिर चला जाएगा 4 बार और 0.5 से प्लस जाएगा, यहाँ से 14.5 के आसपास ये जाएगा आंसर। पूरा कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A एंड B स्टार्ट मूविंग टुवर्ड ईच अदर X एंड Y रिस्पेक्टिवली। अच्छा, ये वो वाला क्वेश्चन है कि A यहाँ है, ये B यहाँ है, ये यहाँ से ये यहाँ से दोनों मिलते हैं यहाँ पे, उसके बाद A यहाँ पहुँच जाता है और B यहाँ पहुँच जाता है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए करना होता है कि जो स्पीड का रेशियो होता है, मतलब S1 S2 = रूट में टाइम दूसरे वाले का और टाइम पहले वाले का। तो अच्छा, इस पहले स्पीड पता कर लेते हैं कि A इज़ 20% मोर, मतलब A 20% मोर है कि मतलब ये 6 हो जाएगा और B कितना हो जाएगा 5, और T2 तो B कितना टाइम ले रहा है X जो कि पता नहीं है हमें, और A कितना ले रहा है 2 दूनी 4 1 5/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ रूट। अब रूट यहाँ पे लगा हुआ तो स्क्वायर कर देंगे, और जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36/25 = x × 2/5। ये 5 कट जाएगा और 2 से ये 18 आ जाएगा, और जैसे ही 18/5 आया तो कितना आ जाएगा 3 से ही 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ डीलर मार्क्स एन आर्टिकल 40% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड सेल इट टू अ कस्टमर अलाउइंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। अच्छा, आपने क्या किया 100 रुपये की चीज़ ला के 140 रुपये लिख दिया, फिर आपने कहा कि 20% और 25% के 2 डिस्काउंट दे रहे हैं हम। पहला 20% का डिस्काउंट देंगे तो 14 दूनी 28 रुपये का, 20% डिस्काउंट देने पे 28 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब अभी आप कितने का बेच रहे हैं 112 का, लेकिन एक डिस्काउंट और दे रहे हैं कितने परसेंट का 25%। 25 का मतलब होता है 1/4, तो 1/4 का मतलब हो गया 4 दूनी 8 और 32, मतलब 28 रुपये, और 28 रुपये और माइनस होंगे। 28 रुपये माइनस होते ही कितना हो जाएगा 84।
इसका मतलब अब दोबारा बेंच कितने में रहे हैं 84, तो आपको लॉस कितना हो रहा है 16, तो एक ये जो 16 है यही 140 के बराबर है। तो कह रहे हैं CP बताइए, तो CP तो आपकी यही है 100, तो अपॉन 16 कर दीजिए इंटू 100 कर दीजिए, तो 4 × 16 ये 25, 4 से काटेंगे तो 4 35 आ जाएगा, 35 25 का मल्टीप्लाई करें तो 25 पंचे 125, 25 × 75 12 87, तो 875। ठीक है, और ऐसे ही आगे भी सीरीज़ आती रहेगी CGL की, फिर इसके बाद CHSL की, और जो भी कमी लग रही है वो बताएं। और यही तरीके होते हैं जो पेपर में फॉलो किए जाते हैं। बाकी आपको लगता है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी हो रहा है, तो फिर उसमें कुछ आपको बेसिक सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर आप पेपर में करेंगे तो फिर आपको यही तरीके अपनाने पड़ेंगे, वरना एक एक सेकंड में आप बहुत पीछे चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।